ये कहानी जंगल में रहने वाली एक गरीब टुनटुनी चिड़िया की है। वो जंगल में लकड़ियाँ काट कर अपना घर चलाती थी। टुनटुनी बहुत गरीब थी। उसकी एक बेटी सुनहरी थी जो कि चल फिर नहीं सकती थी। टुनटुनी चिड़िया रोज़ाना काम से वापस आकर अपनी बेटी को घुमाने फिराने के लिए लेकर जाती थी। इसी तरह एक दिन जब टुनटुनी सुनहरी को लेकर जा रही होती है तो सुनहरी देखती है कि सब पक्षी अपने अपने घरों को सजाने में मसरूफ होते हैं। पिंकी चिड़िया अपने घर को धो रही होती है जबकि बंटी कबूतर घर की मुरम्मत कर रहा होता है और चील लाला घर पर कलियां सजा रही होती हैं। ये देखते ही सुनहरी अपनी माँ से कहती है, माँ, ये सब पक्षी अपने अपने घरों को डेकोरेट क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ खास होने वाला है? नया साल आने वाला है सुनहरी। सब पक्षी बहुत खुश हैं, इसलिए वो अपने घरों को सजा रहे हैं। लेकिन माँ, तुमने तो नए साल आने पर कभी अपने घर को नहीं सजाया। क्या तुम्हें नए साल की खुशी नहीं होती? ऐसी बात नहीं है सुनहरी, बस मेरी चंदा कुछ मजबूरियाँ हैं मेरी। है तुम बताओ, तुम्हें इस नए साल पर क्या चाहिए? वो दोनों माँ बेटी इसी तरह बातें करती हुई जा रही होती हैं कि इतने में सुनहरी को सामने खिलौनों की दुकान पर एक रेड ड्रेस वाली डॉल दिखाई देती है, जिसे देखते ही सुनहरी अपनी माँ से कहती है, माँ, वो सामने देखो माँ, सामने खिलौनों वाली दुकान पर रेड ड्रेस वाली डॉल कितनी प्यारी है ना माँ। ये तो बिल्कुल मेरी तरह है माँ। हाँ हाँ मेरी बेटी, इसमें कोई शक नहीं कि वो डॉल बहुत प्यारी है, लेकिन मेरी बेटी से ज्यादा प्यारी नहीं है। तुम बताओ कि अगर तुम्हें नए साल पर ये गिफ्ट चाहिए तो मैं जाकर अभी बात करती हूँ और अपनी बेटी के लिए ये डॉल ले आती हूँ। सुनहरी जानती थी कि वो डॉल बहुत महंगी होगी, इसलिए वो जल्दी से बोली, चलो ना माँ, अब घर चलती हैं। ऐसे भी देर हो रही है और फिर घर जाकर तुम्हें घर के काम भी तो करने हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी घर की ओर चली जाती हैं। घर आकर जब टुनटुनी चिड़िया देखती है कि सुनहरी चुप चुप सी है तो वो उससे पूछती है, सुनहरी बिटिया, अगर तुम्हें वो डॉल बहुत पसंद आई है तो मुझे बताओ। ऐसे भी मैं नए साल की खुशी में तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ, और अगर वो डॉल तुम्हें बहुत पसंद आई है तो मैं तुम्हारे लिए वो डॉल ले आऊंगी। माँ, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए हो, और ऐसे भी मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरी माँ ही मेरा गिफ्ट है। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ पगली, भला मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बस मैं इस नए साल पर तुम्हें वो रेड ड्रेस वाली डॉल ले दूंगी, फिर तुम उससे खूब खेलना। छोड़ो, रहने दो माँ, वो तो बहुत महंगी होगी और आप पहले ही मेरे लिए बहुत मेहनत करती हो। मुझे बस कुछ नहीं चाहिए। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी की बातें सुनकर खामोश हो जाती है और फिर अगले ही दिन वो उस खिलौने वाली दुकान पर जाती है और कहती है, भैया, ये रेड ड्रेस वाली डॉल कितने की है? ये डॉल ऐसी वैसी नहीं है, ये बारबी डॉल है, बारबी, और बहुत महंगी है। इसे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है। ये 2500 की है। बोल गरीब चिड़िया, क्या तेरे पास 2500 रुपए हैं इसे खरीदने के लिए?
बाप रे बाप, ये तो बहुत महंगी है। मेरे पास अभी सिर्फ 400 रुपये है। भैया, क्या ये डॉल तुम किस्तों पर दे सकते हो? मैं हर महीने थोड़े थोड़े पैसे करके देती रहूंगी। चल भाग यहाँ से गरीब चिड़िया, ये गरीब पक्षियों की दुकान नहीं है। कहीं और जाकर किस्तों से गुड़िया लेकर आ। आई बड़ी गुड़िया लेने वाली। गुड़िया की कीमत सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास होकर वहां से चली जाती है और वो सोच ही रही होती है कि क्या करे। इतने में उसे किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इससे पहले कि वो शिकारी आकर मुझे अपने साथ ले जाए। कोई मुझे बचा लो और यहाँ से निकाल लो। टुनटुनी चिड़िया आवाज सुनकर उस तरफ चली जाती है और देखती है कि एक बच्चा पिंजरे में बंद है और मदद के लिए पुकार रहा है। आंटी, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज आंटी, इससे पहले कि शिकारी आकर मुझे मार दे। इस पिंजरे से मुझे बाहर निकालो प्लीज आंटी, मेरी मदद करो और मुझे यहाँ अकेले छोड़कर मत जाना। तुम फिक्र न करो बच्ची, मैं कुछ करती हूँ। तुम हौसला रखो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि तुम्हें यहाँ से निकाल कर साथ लेकर जाऊंगी। फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे को पिंजरे से आजाद कराने में कामयाब हो जाती है। इतने में कालू कौवा भी वहां आ जाता है। वो बच्चा अपने पिता को देखते ही उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर कालू कौवा कहता है, मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। शुक्रिया भैया, मेरे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। बस आप अपने बच्चे को अपने साथ ले जाओ। आप बहन जी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये आप अपनी बेटी को दे देना। नहीं भैया, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बल्कि इस बच्चे की जान बचाना मेरा फर्ज था। इसकी जगह कोई और पक्षी भी होता तो मैं जरूर उसकी मदद करती। आंटी, आप मेरी खुशी के लिए ये गिफ्ट रख लें। ऐसे भी नया साल आने वाला है और ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है। फिर टुनटुनी चिड़िया सबके बहुत इसरार पर वो गिफ्ट रख लेती है और जब वो घर आकर उस गिफ्ट को खोलती है तो उससे रेड ड्रेस वाली डॉल को देखकर सुनहरी और टुनटुनी दोनों खुश हो जाती हैं। टुनटुनी कहती है, तो कैसा लगा मेरी बेटी को नए साल का सरप्राइज? नए साल का ये तोहफा तो बहुत ही अच्छा है माँ, और ये मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा। अगले ही दिन नया साल था। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सुनहरी के साथ खुशी खुशी नए साल को वेलकम करती है और अपनी बेटी के लिए ढेरों दुआएं करती है।